इसका संचालन बाल ब्रह्मचारिणी बहनें करें और बहनों के माध्यम से संस्कार, संस्कृति, सुरक्षा को लेकर के कि कोई सीता फोन करके रावण से ना कहे कि राम नहीं है तुम आ जाओ। हर आदमी को, हर बेटी को अपने उस अस्तित्व की भी चिंता बनी रहे। ये भाव भी आपके अंदर है कि नहीं? आपके अंदर भी होना चाहिए कि हमारे परिवार में, हमारे इस अजमेर में भी आचार्य महाराज का वह प्रकल्प हो। आज गुरुदेव नहीं है, लेकिन आचार्य श्री जी के विचारधाराओं को, आचार्य श्री जी के चिंतन को जीवंत करने के लिए आज भी 500 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें लगातार गुरुदेव के प्रकल्प को आकार दे रही हैं। संख्या कितनी? 500 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें। कहां से आई महाराज? चाइना मेड नहीं, हमारे आपके खानदानी घरों की बेटियों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिए आचार्य श्री के जीवन काल में, और 500 बाल ब्रह्मचारिणी बहनों ने 6 प्रतिभा स्थली संभाली और सबको 2-2 प्रतिमा के गुरुदेव ने व्रत भी दिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने बेटियों के अस्तित्व और शील की रक्षा के लिए प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ भी बनाई, उनको व्रत भी दिए, उनका निर्वाह सुचारू तरीके से शुद्ध भोजन के साथ हो सके, ऐसा व्यवस्थित एम्पायर खड़ा किया। गुरुवर से जब गुरुदेव ने पहली बार प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनों को नीली साड़ी पट्टा पहनाया तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है? नीला पट्टा जीवन नहीं है। कई दूसरे संघ के साधु और आचार्य थे, उन्होंने कहा अरे दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करते, कहां पढ़ने पढ़ाने में पड़ गए। ऐसे डायलॉग्स आपने सुने होंगे। उद्बोधन तो आप सबका सुनते हैं। स्कूल खोलना साधु का काम नहीं, गौशाला खोलना साधु का काम नहीं। ऐसे उपदेश देने वाले कितने साधु घूमते जो आचार्य श्री की गतिविधियों पर एक प्रश्न मार्क, क्वेश्चन चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करते। जब गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, ये पाल ब्रह्मचारिणी बहनों को आरिका दीक्षा न दे करके आप कर्तव्य दीक्षा दे रहे हैं, इसके पीछे आपका अंतर्मन क्या है? तब गुरुजी ने वो जो बात कही, वो बात समाज को भी गंभीरता से सुनना चाहिए। गुरुजी ने कहा, समाज के बीच में आरिकाओं का निर्वाह बड़ा मुश्किल हो गया। लोग आरिकाओं के लिए व्यवस्थित तरीके से चौका नहीं लगाते, सेवा शुश्रूषा नहीं करते, और उनको अपना धर्म ध्यान भी करना है। तो आचार्यों को ये दायित्व है कि स्त्रियों के सज्जातित्व की रक्षा होती रहे, उनके शील की रक्षा होती रहे, उनका ब्रह्मचर्य व्रत पलता रहे। इनके लिए वो कोई और युक्त आगम कुशल आचार्य कैसे होते हैं? युक्ति और आगम में कुशल होते हैं। तब मैंने सोचा कि इतनी सारी 500 आरिकाएं अगर हो जाएंगी तो इन 500 आरिकाओं का कौन निर्वाह करेगा? कैसे निर्वाह होगा? जब आरिका दृढ़मति जी, गुरुमति जी का संघ अपने पूरे के पूरे संगठन के साथ 20-20, 30-30, 40-40 का रहता था, तो लोग आकर के हाथ जोड़ते थे, महाराज बहुत बड़ो संघ है, थोड़ा छोटा कर दो। छोटे में आरिकाओं का निर्वाह होता नहीं, उनको एक दूसरे को लेकर के चलना होता है। उनकी तकलीफें अलग तरीके की होती हैं, जीवनचर्या अलग तरीके की होती हैं। तब गुरुजी ने वो बात कही कि बहुत चिंतन के बाद मैंने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ को यह सोच करके ही स्थापित किया है कि यहाँ पर रहने वाली ब्रह्मचारिणियाँ आरिका के जैसी साधना करेंगी, शुद्ध भोजन करेंगी, प्रतिमाओं के व्रत लेंगी, अपने कर्तव्य का पालन करके दूसरी बेटियों को प्रेरणा देंगी, उनको तैयार करेंगी, और जब किसी भी रोगाक्रांत अवस्था इत्यादि आएगी तो इन्हीं प्रतिभा स्थली में रह करके वे संलेखनाओं के व्रत ग्रहण करके और अंतिम समय पर अपने कर्तव्य से बाहर निकल जाएंगी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।